गीता किसी ने कुरान लिखा है, हमारे बाबा ने इस देश का संविधान लिखा है, हमारे बाबा ने इस देश का संविधान लिखा है। कहते हैं किसी ने गीता तो किसी ने कुरान लिखा, कि किसी ने गीता तो किसी ने कुरान लिखा, जिसे रोका जाता था स्कूल जाने से उसी ने भारत का संविधान लिखा, उसी ने भारत का संविधान लिखा। सर्वप्रथम करुणा के सागर, दया के भंडार भगवान तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में अपने शीश को झुकाकर प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात गूंगों को जबान देने वाले, बहरों को कान देने वाले, शूद्रों दलितों महिलाओं को मान सम्मान स्वाभिमान एवं हक अधिकार देने वाले, धर्म में व्याप्त कुरीतियों कुप्रथाओं के कारण क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ने वाले 32 डिग्री 9 भाषाओं के महाज्ञानी, भारत रत्न बोधिसत्व, सिंबल ऑफ नॉलेज, संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में अपने शीश को झुकाकर प्रणाम करता हूं और आप सभी ग्रामवासियों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। लेकिन साथियों, ये पूरा देश तो अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग गुलामों के भी गुलाम थे। तो इसलिए कहना है कि इस देश के इंकलाबी बेहिसाब बेलगाम थे, कि इस देश के इंकलाबी बेहिसाब बेलगाम थे। इस देश में शूद्र दलित महिलाएं गुलामों के भी गुलाम थे, गुलामों के भी गुलाम थे। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि 1950 से पहले मनु का विधान चला करता था। उस मनु ने लिखा था कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुए, ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, ब्रह्मा की जंघा से वैश्य पैदा हुए और ब्रह्मा के पैरों से शूद्र पैदा हुए। और इस आधार पर उस मनु ने काम बांट रखा था कि ब्राह्मण पढ़ेगा और पढ़ाएगा, पूजा पाठ करेगा, दक्षिणा लेगा, और क्षत्रिय राजपाट करेगा, लड़ाई युद्ध करेगा, वैश्य व्यापार करेगा, और शूद्र वर्ण में 6743 जातियों में बांट दिया और सभी लोगों को काम बांट दिया। आप सभी लोग जानते हैं कि चमार, पासी, धोबी, कोरी, अहिर, कुर्मी, कुशवाहा, नाई, डोम, लोहार सभी जातियों को काम दे दिया था। तो साथियों, इन सभी समस्याओं को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने झेला और अपने पूरे जीवन भर संघर्ष करते रहे और अपने 4 बच्चे भी हम लोगों को इस अच्छी स्थिति में लाने के लिए उनके 4 बच्चे दवाई पिला मर गए। तो साथियों, मैंने एक गाना लिखा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत आज लोग क्या से क्या बने हैं। तो सुनिएगा कि बाबा भीम की कृपा से हम इंसान बन गए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि 1950 से पहले गले में हांडी और कमर में झाड़ू भी बंधवाई गई थी, ताकि आप कहीं थूकें तो उस हांडी में थूकें, और चलें तो कमर में झाड़ू इसलिए बंधवाई गई थी ताकि वो आपके पांव के निशान मिटाते हुए चलें। तो इसलिए कहना है कि हर बाबा भीम की कृपा से हम इंसान बन गए हैं, बाबा भीम की कृपा से हम गुणवान बन गए हैं, बाबा भीम की कृपा से हम धनवान बन गए हैं। आज पढ़ लिख कर हम सब, आज पढ़ लिख कर हम सब अच्छे इंसान बन गए हैं, बाबा भीम की कृपा से हम इंसान बन गए हैं, बाबा भीम की कृपा से हम गुणवान बन गए हैं। फिर कहना है कि हरे एमपी भी बने हैं, एमएलए भी बन गए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया, उसकी बदौलत आज उस समाज के भी लोग आज विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, जिनको कभी खटिया पर से उठना पड़ता था अगर जो कुछ चंद जाति के लोग उनके सामने से निकलते थे। तो ये कहना है कि हरे एमपी भी बने हैं, एमएलए भी बन गए हैं, परिधान मंत्री, मुख्यमंत्री भी
मेहनत करो तुम खूब, मेहनत करो तुम खूब, प्रधानमंत्री बनेंगे। बाबा भीम की कृपा से हम इंसान बन गए हैं। बाबा भीम की कृपा से हम गुणवान बन गए हैं। बाबा भीम की कृपा से हम धनवान बन गए हैं। साथियों फिर कहना है कि हरे सिपाही दरोगा कलेक्टर भी बन गए हैं। इंजीनियर वकील बैरिस्टर भी बन